बंधुओं, भारत की भूमि का मिलना, जीवन में संतों की शरण का प्राप्त करना, भागवत जी की शरण को प्राप्त करना, स्वस्थ शरीर को पाना, इससे बड़ा ईश्वर की हम पर और दूसरी कृपा कुछ हो नहीं सकती। जब भी मन में कभी अभाव खटके, लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तब आप उन हजारों लाखों लोगों को देखना जो रात में भूखे सो जाते हैं। तब आपको लगेगा कि हम उन लाखों से बहुत अच्छे हैं। उन लोगों को देखो जिनके सर पर ढकने के लिए छप्पर भी नहीं है। कम से कम हम उनसे कितने खुश नसीब हैं। आप देखो, जिसके शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो, दिव्यांगता हो शरीर में, तब आपको देखिए वो कैसे लोगों पर निर्भर रहते हैं। ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया, इससे ज्यादा वो आपके ऊपर और क्या कृपा करे। भागवत की कथा के प्रसंगों में प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया था, तब भगवान शांति दूत बनकर के किसी प्रकार से यह युद्ध ना हो, शांति दूत बनकर के आते हैं। तब सारे प्रजावासी भगवान के दर्शन करने के लिए राजमहल की ओर दौड़ते हैं। और विदुर जी को भी ज्ञात हुआ कि आज द्वारिकाधीश भगवान आए हैं, तो वे भी उनके दर्शन करने के लिए राजमहल में चले गए। विदुर जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, पर कभी कभी जब आपके आंखों पर मोह का पर्दा पड़ जाता है, तो वह पर्दा आपको सत्य का दर्शन करने नहीं देता। और धृतराष्ट्र की आंखों पर पुत्र मोह का ऐसे धुंध छाई कि यदि वह अपने पुत्र को समझा लेते तो महाभारत जैसा युद्ध ना होता। बंधुओं, सारा राजमहल आज भगवान के दर्शन करने के लिए आकुल व्याकुल था। यहां भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, परंतु दुर्योधन की मति पर कुछ असर ना पड़ा। तब भगवान ने यहां अपना विराट दर्शन करवाया है। वह विराट दर्शन केवल धृतराष्ट्र और विदुर जी को हुआ। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं, ये बताओ कि जो पांडु हैं वह आपके काका है कि नहीं है, पिताजी के भाई है कि नहीं है? बोले हैं। तो जब वह आपके काका जी हैं तो उनके पुत्र आपके भाई हुए कि नहीं हुए? बोले हैं। तो फिर आधे राज्य पर उनका अधिकार है कि नहीं है? बोले वो नहीं है। यदि आपको भूमि चाहिए तो इनको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि तुम आधा नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो। पर दुर्योधन कहता है, सुच्चे ग्रह नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं, अभी तुमने युद्धों की कहानियां नानी दादी से सुनी है, अभी उसकी विभीषिका देखी नहीं है। भगवान क्रोधित होने लगे तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के हाथ को दबा दिया कि कम से कम ये तो देखो कि सामने हम किससे बात कर रहे हैं। दुर्योधन ने अपने आप को संभाला और कहा कि प्रभु, अभी ये युद्ध की बात छोड़िए, माता गांधारी ने बहुत सारा आज आपके लिए 56 भोग इत्यादि बनाया है, आप चल करके भोजन स्वीकार कीजिए। द्वारिकाधीश भगवान बोले, दुर्योधन, मैं 2 ही अवस्था में भोजन को ग्रहण करता हूं, या तो मुझे बहुत क्षुधा हो, भूख हो, या सामने वाले के पास में बड़ा आग्रह हो, उसके पास भाव हो। ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे पास भाव है। और वैसे भी आज मेरा निमंत्रण तो विदुरानी के घर पर है। विदुर जी वहीं पर तो उन्होंने सुन लिया कि आज तो प्रभु हमारे घर पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। ये घर पहुंचे इससे पहले विदुर जी बाजार में गए। मेरे प्रभु तो मीठा मीठा खाते हैं, तो बाजार से मक्खन मिश्री इत्यादि पेड़े लेने लगे हैं।
ये बाजार से खरीदारी करके अपने घर लौटते इससे पहले ही मेरे ठाकुर जी अपने रथ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त को कृतार्थ करने के लिए पहुंच गए हैं। और बंधु यहाँ दर्शन कीजिए कि जैसे जब हम किसी यज्ञ में जाते हैं, कथा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो कहते हैं कि जब आप भगवान की कथा में यज्ञ में जाते हैं तो जितने पग आप पैदल चल के जाते हैं वह एक एक पग आपका उतने कोटि अश्व यज्ञ के समान होता है। अश्वमेघ यज्ञ के समान आपका एक एक पग होता है। हम नंगे पैर भगवान की परिक्रमा करने के लिए भागते हैं, यज्ञ के लिए भागते हैं। ऐसे ही मेरे प्रभु ने अपना रथ दूर खड़ा कर दिया, अपनी पादुका, अपनी पनहियां छोड़ दी और नंगे पैर अपने भक्त के घर पर आ रहे हैं। द्वार पर आए, आकर के पुकारा, काकी काकी। काकी तो भीतर स्नान कर रही थी। जैसे ये उनके कान में ठाकुर के जो है शब्द पड़े, अपनी देह की सुधि बिसरा दी है। कभी कभी देखा है ना, ऐसी मतवारी हो जाती है हमारी स्थिति। देह की सुधि नहीं है, बिना वस्त्र पहने ही द्वार पर ठाकुर के स्वागत के लिए पहुंच गई। दर्शन करते करते आंखों से प्रेम विवल जो है अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। प्रभु समझ गए कि काकी को अपनी देह की सुधि नहीं है। अपना उत्तरीय वस्त्र उतार करके काकी की देह को ढका है। अरे काकी द्वार पर ही खड़ा रखेगी कि भीतर भी लेके चलेगी? काकी कहती है मेरी तो मति मारी गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आओ ना, भीतर आओ। कब से पुकारती थी कि ठाकुर कभी तो मेरे द्वार पर आओगे, और आज अचानक चले आए और आज मुझे धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। कहाँ बिठाऊं, कैसे बिठाऊं? भीतर से आसन लेकर के आई। ये जगह श्रेष्ठ नहीं, ये गंदी है, ये अच्छी नहीं है। पूरे आंगन में ठाकुर जी को घुमा रहे हैं। ठाकुर जी समझ गए कि ये नहीं बैठावेगी मुझको, तो आसन हाथ में से लेके खुद ही आंगन में बिछा करके बैठ गए। अब काकी भोरी सी ठाकुर जी को एक टक आंखों से निहार रही है। द्वारकाधीश बोले काकी ऐसे ही देखती रहेगी, कछु खिलावेगी भी हमें? बड़ी जोर की भूख लगी है। विदुरानी अभी तो भोजन घर में कुछ बना ही नहीं था। दौड़ करके बाहर बगीचे में गई, केले लगे हुए थे, वो केले के फल तोड़ करके लेकर के आई और ठाकुर जी के पास बैठ गई। केले के फल को छीलती है, फल को फेंक देती है और छिलका प्रभु को अर्पित करती है। और मेरे ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से, वाह काकी बहुत स्वाद है यहाँ में, तो बहुत मीठो है ये तो। अरे बड़े प्रेम से विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा रहे। थोड़ी देर में विदुर जी दौड़ते भई आए। अरे भाग्यवान तो को आज पतो है भरी सभा में द्वारकाधीश ने कही आज तो मेरो निमंत्रण विदुरानी के घर पे है। हमारे ठाकुर जी हमारे घर में आते होंगे, देख वे बाकी खाने के लिए कैसे मिश्री मक्खन पेड़ों लेकर के आए हूं। जब भीतर आए तो देखें कहा कि ठाकुर जी तो पहले से आकर के बैठे भई। विदुरानी अपने हाथ से केले के छिलके प्रभु को अर्पित कर रही हैं। प्रभु प्रेम से आरोग रहे हैं। विदुर जी ने आकर के विदुरानी को झकझोरों की देवी तू कहा कर रही है? बड़े भाग से तो आज ठाकुर जी हमारे घर में आए और तुम उनको केले को छिलको खिला रही हो। विदुरानी को होश आयो, अपने आप को कोसने लगी कि हाय मैंने इसे क्या कर दिया। तब विदुर जी ने अपने हाथ से मक्खन मिश्री ठाकुर जी को भोग लगाई तो ठाकुर जी कह रहे काका एक बात कहें। विदुरानी के हाथ के केले के छिलके में जो स्वाद हो ना, वो या मक्खन मिश्री में भी ना है। बंधुओं मेरे प्रभु ना प्रेम के भूखे हैं, भाव के। सारी सृष्टि जिसने बनाई हो, आप उस ठाकुर को क्या दोगे? क्या देंगे भला हम? इसलिए भगवान को हम बड़े बड़े व्यंजनों का भोग लगाए, अच्छी बात है, परंतु उस व्यंजन में यदि प्रेम ना हो, प्रीत ना हो, करुणा ना हो, स्नेह ना हो, पुकार ना हो, तो वो भोजन तो है परंतु वह प्रभु को स्वीकार नहीं होता। बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे ठाकुर जी को भोग लगा दिया, क्या ठाकुर जी भोजन पालेंगे? भगवान तो दर्शन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, आपके प्रेम के, आपके भावों को स्वीकार करते हैं।
इसलिए भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव का ही सार है, और भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। यदि प्रभु को कुछ अर्पित करना है तो प्रेम से पुकारिए। भगवान प्रतिपल आपकी पुकार पर आपको पाने के लिए, दर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप वृंदावन में आओ, आप लोग वृंदावन कभी दर्शन करने के लिए आए हो तो आपने वहां देखा होगा बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में बहुत लोग खड़े रहते हैं ना। वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप वहां कैसे बिहारी जी खड़े रहते हैं कि कोई भक्त मुझे पुकारे तो मैं भाग आऊं, उठने की भी जल्दी ना रहे, बस खड़े हैं, भागे चले आए। राधा वल्लभ चले जाइए, रमन बिहारी चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, हर जगह आपको ठाकुर जी खड़े दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि मैं खड़ा हूं, बस तुम पुकारो तो सही। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं भी मंदिर में जाएंगे, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कहता कि हे ठाकुर जी अपनी कृपा हम पर रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई ना कोई वस्तु की कामना ही हमें मंदिर तक लेके जाती है। जैसे ही जाएंगे हमारा अच्छा सा पक्का मकान बन जावे, बेटिया को ब्याह हो जावे, बेटा की नौकरी लग जावे, बहू ढंगी आ जावे हैं, और जो शहर वाले होंगे उनको लगेगा कि हमें विदेश यात्रा करने का अवसर मिल जावे, 4 पहिया की गाड़ी मिल जावे। इससे ज्यादा कभी भगवान से कुछ मांगा है? हाँ? और भगवान कहते तुम पुकारो तो सही। बंधुओं, मैं सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग की क्या बात करूं। जो हमारे ये जो भक्तमाल की कथा है ना, ये कलयुग की कथा है, और इसमें हजारों कलयुग के भक्तों का वर्णन है जिनके ऊपर भगवान ने अनेक रूप लेकर के कृपा की है। वो भगवान तो करुणा वर्णा के सागर है, कौन से रूप में कब आकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे आपको पता चलेगा क्या? और देखा जाए हम सब जितने भी बैठे हैं, ये भी सब तो भगवान की कृपा का ही तो प्रसाद है। करोड़ों की, अरबों की संख्या है, उस अरबों की संख्या में आप देखो सबके मुखमंडल अलग होते हैं। और तो और कहां तक कहें कि हमारा जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे का निशान किसी और से मिलता नहीं है। आप सोचो, बताओ भगवान की कैसी विचित्र संरचना है। भागवत की कथा के अंदर बहुत सुंदर प्रकृति वर्णन है, जिसमें भगवान के शरीर से कैसे सारा ब्रह्मांड की रचना हुई है, बहुत सुंदर वर्णन है। लेकिन आप देखो ना, ये सोने सोने मुकने वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। ये सारी सृष्टि तो परमात्मा का रूप है। भगवान को पाने कहां जाओगे? अगर आपके पास दृष्टि हो तो प्रत्येक कण में उस परमात्मा का आप दर्शन कर सकते हो। पर दर्शन तो तभी होंगे ना जब चित्त में प्रीत होगी। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। और जब हम प्रेम से परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा की अनुभूति हमें हर पल सातत्य रूप से होती है।